ओम साई राम। आज हम इस वीडियो में साईं बाबा के परम भक्त शांताराम बलवंत नाचने जी के बारे में बात करेंगे। साईं सचरित्र में नाचने जी के बारे में ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं है। मैं इस वीडियो के माध्यम से नाचने जी के बारे में विस्तार में बताने का प्रयास करूँगी। आज यानी 26 जून को नाचने जी की पुण्यतिथि पर मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। शांताराम बलवंत नाचने का जन्म 1889 में हुआ। सब प्यार से उनको नाना कहते थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें दाहनू में मामलतदार के पद पर नौकरी मिल गई। नाना 1909 में साईं बाबा जी के संपर्क में आए। उस वर्ष उनके बड़े भाई का मुंबई में बाजीकर हॉस्पिटल में गले का ऑपरेशन चल रहा था। सब काफ़ी परेशान थे और नाचने दहानू में थे। उनके पास घर में एक साधु आए और भिक्षा में रोटी मांगी तो घर वालों ने उन्हें अंदर आकर पूरा खाना खाने को कहा। उनके घर में भिंडी की सब्ज़ी बनी थी जो उन्होंने साधु को नहीं दी, लेकिन साधु ने भिंडी की सब्ज़ी ही मांगी तो परिवार वाले हैरान हुए कि इन्हें कैसे पता कि घर में भिंडी बनी है। खाना खाकर वह साधु आशीर्वाद देकर चले गए। वहाँ हॉस्पिटल में उसी दिन बिना किसी परेशानी सर्जरी हो गई। उधर नाचने परिवार के फ्रेंड हरिभाव मोरेश्वर जी घर आए और कहने लगे कि साईं बाबा की कृपा से ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। पहली बार उस दिन नाचने परिवार में साईं बाबा जी का नाम लिया गया। बाद में हॉस्पिटल से घर आकर नाचने जी के पिताजी ने बताया कि ऑपरेशन के समय एक साधु आए थे जिस पर सबका ध्यान गया। उन्होंने ऑपरेशन की जगह पर हाथ रखकर ब्लेसिंग्स दी थी। 1911 में नाना अन्ना साहब दाभोलकर के घर अपने बेटे रविंद्र की नौकरी के सिलसिले में गए तो उन्होंने वहाँ श्री साईं बाबा की एक प्यारी सी फ़ोटो देखी। पूछने पर पता चला कि वही साईं बाबा हैं। फ़ोटो बहुत मनमोहक थी तो नाचने भी साईं बाबा की फ़ोटो घर ले आए और रोज़ पूजा करने लगे। 1912 में नाना ने शिरडी जाने का मन बनाया। जाने से पहले वह मुंबई गए जहां उन्हें हरिभाऊ फेन से मिले जिन्हें किसी केस में 6 महीने की सज़ा सुनाई गई थी और वो बेल के सिलसिले में आए थे। उन्होंने नाना से कहा कि बाबा को प्रार्थना करना कि मुझे बेल मिल जाए। 1912 में नाचने जी परीक्षा देने गए। रिज़ल्ट आने में समय था तो नाचने जी ने सोचा कि शिरडी साईं बाबा जी के दर्शन के लिए जाना चाहिए। उनके साथ उनके 2 फ्रेंड्स और भी थे। कोपरगांव पहुंचने पर स्टेशन मास्टर ने साईं बाबा के बारे में बुरा भला कहा तो नाचने दुविधा में पड़ गए कि शिरडी जाएं या नहीं। मित्रों से सलाह मशवरा करने के बाद वह शिरडी पहुंचे तो देखा साईं बाबा जी लेंडी बाग से द्वारका माई की तरफ जा रहे थे। नाचने को देखते ही बाबा ने पूछा कि तुमने यहाँ आने से पहले मामलतदार से परमिशन ली थी? यह सुनते ही नाचने तुरंत समझ गए कि साईं बाबा अंतर्यामी हैं। नाचने शिरडी में 3 दिन रहे। तीनों दिन बाबा के साथ का काफ़ी लाभ मिला। नाना बाबा से फेंसे जी की प्रार्थना के बारे में कहने के लिए सोच ही रहे थे कि काकड़ आरती के बाद बाबा ने खुद ही कहा कि उसे कह देना उसे बेल भी मिल जाएगी और वह निर्दोष साबित होकर केस से भी बरी हो जाएगा। बाद में नाना जब मुंबई ये मैसेज देने गए तो उन्हें पता चला कि फेंसे जी को बेल मिल गई थी। एक बार काका साहब दीक्षित, बाबू साहब जोग, अन्ना साहब दाभोलकर और नाचने बाबा के पास बैठे थे तो बाबा ने नाचने की तरफ उंगली करके कहा कि मैं इस आदमी के घर भोजन करने गया था लेकिन इसने मुझे भिंडी की सब्ज़ी नहीं दी। तब नाचने जी को महसूस हुआ कि 1909 में उनके घर जो साधु आए थे वह श्री साईं बाबा ही थे। फिर नाचने जी ने अपनी परीक्षा के रिज़ल्ट के बारे में पूछा तो बाबा ने कहा कि अल्लाह मालिक है। ये कहते हुए अपना हाथ नाचने के सर पर रख दिया। एक दिन द्वारका माई में आरती चल रही थी। नाना भोजन किए बिना ही वहाँ आ गए क्योंकि वह एकादशी का दिन था और नाना अपने मित्रों के साथ एकादशी का व्रत करना चाहते थे। जैसे ही नाना द्वारका माई पहुँचे
तो बाबा ने पूछा कि क्या तुमने भोजन कर लिया है? तो नाना ने पहले तो यह कहा कि आरती के बाद कर लूँगा। इस बात पे बाबा बोले कि तुम पहले भोजन करके आओ, फिर आरती शुरू होगी, आरती प्रतीक्षा कर सकती है। बाबा उपवास रखने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने नाना से यह भी कहा कि उपवास रखने से भगवान नहीं मिलते। बाबा की जिद की वजह से नाना ने खाना खा लिया, तभी आरती शुरू हुई। एक बार बाबा के पेट में दर्द हो रहा था तो मौसी बाई उनके पेट पर गरम ईंट लगाकर मालिश कर रही थी। यह सब नाचने जी ने देखा तो मौसी बाई को ध्यान से सेवा करने को कहने लगे। इस बात से बाबा नाराज़ हो गए। उनका कहना था कि हर भक्त का उनसे अलग रिश्ता है, किसी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। बाबा ही देख सकते हैं कि किससे क्या सेवा लेनी है। इस बात का जिक्र श्री साईं सच्चरित्र में किया गया है। तीसरे दिन नाना जब बाबा से शिरडी से जाने की आज्ञा लेने गए तो उन्होंने कहा सेवा के लिए मुंबई आओ। बाद में नाचने को पता चला कि वह परीक्षा में पास भी हो गए थे और उनकी ट्रांसफ़र मुंबई हो गई। बाबा ने नाना को शिरडी से जाते वक्त कहा था कि किसी पागल आदमी पर भरोसा मत करना। बाबा की इस बात का गहरा अर्थ नाना उस वक्त तो समझ नहीं पाए थे, लेकिन 1914 में नाना अपने घर पर बाबा की फ़ोटो के सामने पूजा पाठ कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति अंदर आया जिसका नाम रामकृष्ण बलवंत था और मानसिक रूप से बीमार था। उसने अचानक अंदर आकर नाना का गला दबाने की कोशिश की। बाबा की प्रेरणा से परिवार वाले उसी समय वहां पहुंच गए और उस आदमी को धकेलकर नाना को बचा लिया। इस घटना के तुरंत बाद नाना शिरडी गए। बाबा ने अन्ना चिंचनीकर को बुलाया और कहने लगे कि अन्ना, अगर मैं 1 सेकंड की भी देरी करता तो यह आदमी वास्तव में मर जाता। पागल आदमी ने इसका गला पकड़ लिया था, लेकिन मैंने इसे बचा लिया। आखिरकार अगर मैं अपने बच्चों को नहीं बचाऊंगा तो और कौन बचाएगा। साईं बाबा जी को नाचने जी से बहुत प्रेम था और नाचने जी की भी बाबा के प्रति बहुत श्रद्धा थी। नाचने जी का पूरा परिवार आज भी साईं बाबा जी की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। साईं बाबा जी समाधि लेने के बाद भी नाचने जी से मिलने आए और क्या क्या कहा, यह हम पार्ट 2 वीडियो में शेयर करेंगे। सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बाबा के प्रति श्रद्धा दिखाएं। ओम साई राम।